आइए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 4 ट्वेल्थ फिजिक्स विद्युत धारिता चैप्टर का। ये आपका टॉपिक है चालक। जैसा कि लेक्चर में भी बताएं आपको, चालक किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से, सुगमता से, तीव्र गति से प्रवाहित होता है, वह पदार्थ चालक पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ऐसे पदार्थों में विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित हो जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि वे पदार्थ जो बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाए जाने पर अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, यानी ऐसा पदार्थ जिस पर बाह्य विद्युत क्षेत्र यानी बाहर से कोई धारा देने पर अपने में से धारा को प्रवाहित होने देते हैं, तो चालक पदार्थ कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक होता है। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व अत्यधिक होता है, जैसे चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि। इसके बाद है दूसरा टॉपिक अचालक। अचालक जिसमें कि विद्युत धारा आसानी से, यानी कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। लिखा गया है वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं, अचालक या विद्युत रोधी कहलाते हैं। इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत कम होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी जो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, जो ढोने वाला होता है, जो वाहक होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले होता है, उन इलेक्ट्रॉनों की यानी इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व यानी जो उनकी सघनता होती है वो कम होता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर गंधक, शीशा, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी इत्यादि ये पदार्थ अचालकों की श्रेणी में आता है। इसके बाद है मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कहा गया कि धातुओं के किसी भी धातुओं के परमाणुओं के बृहत्तम कक्ष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने ही कक्षाओं में स्वतंत्र रूप से विचरित करते रहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के जो केंद्रीय भाग होता है, नाभिक होता है, जैसे ये नाभिक हो गया, नाभिक के नाभिकीय आकर्षण बंधन बलों से ये काफी दूर होते हैं, क्योंकि बाहरी कक्षाओं में होते हैं। नाभिक के नाभिकीय आकर्षण बंधन बलों से काफी दूर होते हैं, इसलिए नाभिकीय बल का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। और थोड़ी सी बाह्य ऊर्जा, थोड़ा सा बाहरी भाग से थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त करने पर ही ये इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं को छोड़ करके दूसरी कक्षाओं में पलायन करने लगता है। यदि उसे थोड़ा सा भी ताप न मिले तो भी अपनी बृहत्तम कक्षाओं में स्वतंत्रता पूर्वक यह विचरण करते रहते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने वाले ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों को स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यह लिखा गया है धातुओं के परमाणुओं के बृहत्तम कक्षा में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाभिक से इनकी दूरी अपेक्षाकृत अधिक होने के कारण कूलाम के नियम के अनुसार विद्युत आकर्षण बल कम लगता है। इस तरह इलेक्ट्रॉनों का नाभिक से बंधन बल यानी नाभिकीय बंधन बल बहुत कमजोर होता है। परमाणुओं के परस्पर निकट आने पर ये इलेक्ट्रॉन एक परमाणु की कक्षा से दूसरे परमाणु की कक्षा में सुगमता पूर्वक चले जाते हैं। परमाणु जब निकट होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन परमाणु की एक कक्षा से दूसरी कक्षा में पलायन करने लगते हैं। और थोड़ी सी ताप पर
ये अल्प ऊर्जा लेकर मुक्त हो जाते हैं। थोड़ा सा ताप जैसे ही प्राप्त करते हैं, अपनी कक्षा को छोड़ करके दूसरी कक्षा में पलायन होकर के वो मुक्त हो जाते हैं, यानी स्वतंत्र हो जाते हैं। सामान्य अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के बीच रिक्त स्थानों में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने लगते हैं। सामान्य अवस्था में ये इलेक्ट्रॉन जब तापमान प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन दो परमाणुओं के रिक्त स्थानों में, दो परमाणुओं के बीच के जो स्थान होते हैं उन स्थानों में ये स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करने लगते हैं, परंतु धातु के सतह को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ही स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों को स्वतंत्र या मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये था आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसके बाद एक अगला टॉपिक, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? 4 कारक लिखे गए हैं कि किसी भी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले ये 4 कारक है। पहला है चालक के आकार। चालक अगर किसी भी आकार का हो, बड़ा साइज छोटा साइज दो आकार में होते हैं। चालक के आकार, किसी भी चालक की धारिता उस चालक के आकार पर निर्भर करता है। यदि चालक बड़े साइज का होगा तो उसकी धारिता अधिक होगा, और यदि चालक पदार्थ छोटे साइज का होगा तो उसकी धारिता का मान जो है वो छोटा होगा, यानी कम होगा। तो चालक के आकार पर निर्भर करता है। दूसरा नंबर है चालक की आकृति। चालक की आकृति का मतलब ये हुआ कि किसी चालक के आकार को सामान्य रखते हुए, जो आकार दिया गया वो आकार रखते हुए उसकी आकृति बदलते हैं। आकृति का मतलब देखिए, साइज 2 प्रकार के हुए, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। जो भी आपके पास चालक पदार्थ की साइज दिया है उसी साइज में हम उसकी आकृति बदल दे। जैसे बेलनाकार है तो शंकु आकार कर दे, त्रिभुजाकार कर दे, चतुर्भुजाकार कर दे, तो उस स्थिति में उस चालक के जो है धारिता प्रभावित हो जाती है, क्योंकि धारिताएं C = Q/V से ज्ञात होता है और ये पैटर्न बदल जाता है, इसलिए धारिता का मान बदल जाता है। तो इसमें क्या कहना है आप खुद से लिख लेंगे। कहेंगे कि किसी चालक पदार्थ के आकार को समान रखते हुए उसकी आकृति बदल देने पर उस पदार्थ की विद्युत धारिता बदल जाती है। इसके बाद है नंबर 3, चालक के समीपवर्ती माध्यम का प्रभाव। किसी चालक के समीपवर्ती माध्यम क्या है? यदि कोई चालक पदार्थ ऐसे माध्यम के समीप है जिसका परावैद्युतांक अधिक है, यदि कोई चालक पदार्थ के समीपवर्ती, किसी चालक पदार्थ के समीपवर्ती माध्यम का परावैद्युतांक अधिक है तो उसकी विद्युत धारिता का मान अधिक होगा, और यदि परावैद्युतांक का मान कम है तो उसकी विद्युत धारिता का मान कम होता है। इस बात को आपको इसमें लिखना है। क्या लिखेंगे? चालक के समीपवर्ती माध्यम के प्रभाव। तो लिखना है कि यदि किसी चालक के समीपवर्ती माध्यम का प्रभाव अधिक है तो उसकी धारिता अधिक होगा, और यदि माध्यम का परावैद्युतांक कम है तो उसकी धारिता का मान कम होता है। इसके बाद नंबर 4 है चौथा, चालक के समीप अन्य चालकों की उपस्थिति। यदि किसी आवेशित चालक के नजदीक किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है, किसी आवेशित चालक के नजदीक किसी आवेशित चालक के नजदीक किसी अनावेशित चालक को लाया जाता है, तो उस स्थिति में भी इन चालकों की धारिताएं बदल जाती कह सकते हैं कि किसी आवेशित चालक के नजदीक किसी अनावेशित चालक को लाए जाने पर उनकी धारिता के मान बदल जाते हैं। ये बात भी निर्भर करता है। तो ये आपका टॉपिक है, किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ये 4 महत्वपूर्ण कारक है जिसको आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। फिर मिलेंगे।